हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अपना यूरो पास सीवी कैसे बनाए। सर ईमेल भेजा हूँ आपको, सर यूरो पास सीवी का बता दीजिए। सर मेरे पास 1 रुपया नहीं है आपको देने के लिए, सर यूरो पास सीवी बना दीजिए। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरो पास सीवी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बलबूते पे कैसे बना सकते हैं। In this video, I'll tell you each and everything about Europass CV. ओके, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड दिस इज द ऑफिशियल मेथड कि ये मेथड के थ्रू ही आपको यूरोपास सीवी बनता है और आप आराम से आपके यूरोपास अकाउंट पे भी अपलोड कर सकते हो एज वेल एज यू कैन अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ यूरोप जॉब बाय दिस सीवी। ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले वी विल गो ऑन आवर स्क्रीन। जैसे अभी आप ये स्क्रीन पे देखोगे तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है एज यूजुअल। गूगल पे आने के बाद यू हैव टू टाइप जस्ट यूरोपास सीवी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं दबाना है। यूरोपास सीवी जैसे आप प्रेस करोगे आपको पहली साइड आएगी क्रिएट योर यूरोपास सीवी यूरोपियन यूनियन, और ये साइट का नाम रहने वाला है europass.europa.eu। बस दैट्स इट, इतना ही है ये साइट। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस साइट, आपने प्रेस करना है इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद दिस इज द पेज। ये पेज आने वाला है आपके पास कि ये पेज में इधर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्रिएट योर यूरोपास सीवी, और ये ऑफिशियल है उनका, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं, नथिंग, ये डायरेक्टली स्ट्रेट है। आप इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है अंटिल यू सी दिस कि बेस्ट नोन सीवी फॉर्मेट इन यूरोप, दैट्स इट। यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू प्रेस ऑन दिस यूरोपास सीवी। यहाँ से वो आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरी वेबसाइट पे, मतलब उनकी ही है पर दिस इज द सेकेंड पार्ट उनकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो बोलेंगे कि सबसे पहला यू विल सी दी ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। नहीं करना भैया हमको प्रोफाइल, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। करोगे प्रोफाइल के थ्रू तो वेल एंड गुड है, बट छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी। आपके पास यूरोपास सीवी है ही नहीं तो क्यों वहां से स्टार्ट करना। तो अपन आएंगे डायरेक्ट तीसरे, द थर्ड ऑप्शन क्या है, क्रिएट ए न्यू सीवी। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया यू विल सी कि यहाँ पे 2 और ऑप्शन आ गए, यूज द स्टैंडर्ड सीवी बिल्डर या ट्राई दी सीवी बिल्डर बीटा, ये सब कुछ है। नहीं, हम भैया स्टैंडर्ड के पास ही जाएंगे। क्यों, वाई यू हैव टू गो फॉर दी सीवी बिल्डर एंड बीटा वर्जन वाला। आओ भैया, जैसे आ गए सो यहाँ पे आपका एडिट में आ गए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट एडिट, सिलेक्ट टेम्पलेट और सेव, ये 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडिट। एडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ही आपका सब कुछ आएगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन ने फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, अब जैसे कि ये फर्स्ट नेम आया हुआ है यहाँ पे अपन एक, मैं रैंडम करूंगा एवरीथिंग, तो अपन ने डाल दिया अमित। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बोला हुआ है, लास्ट नेम डाल दीजिए, जैसे कि अमित सोनार डाल देते हैं, अमित सोनार। ठीक है, अब अबाउट मी में समरी में आपको क्या लिखना है कि सीवी की समरी या आपका करियर की समरी, जो कुछ आपको लिखना है वो आप इसमें लिख दो, क्योंकि ये रहेगा सबसे टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द सीवी के ऊपर। तो वहाँ पे हम लिख देंगे अपनी मर्जी से जो कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, बस उसको अमित सोनार, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछेगा कि पासपोर्ट एंड आईडी में अपन वी विल सिलेक्ट एवरी टाइम पासपोर्ट। जब भी आप इस पे लॉग इन करते हो यू हैव टू सिलेक्ट फॉर द पासपोर्ट। ठीक है, आप पासपोर्ट ही करना है बिकॉज यू डोंट हैव द यूरोपियन आईडी, तो ऑब्वियसली आप पासपोर्ट के लिए जाओगे। इन पासपोर्ट वी विल राइट सम रैंडम नंबर्स, ये मैंने डाल दिया एक पासपोर्ट नंबर, आई थिंक सो ज़्यादा, ओके फाइन। हाँ, फिर आएगा आपका वर्क परमिट। यू डोंट हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग अंटिल मैं आपको बताता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए रैंडमली, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ जो कोई है। आप सिटी आ गई है, इन दिस सिटी आपको क्या डालना है। सो अब यहाँ पे तो वो पेरिस का एग्जाम्पल तो देखे रखा हुआ है, बट यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री। आप जाइए IND डाल दिए, यू विल सी द कंट्री इंडिया। नाउ यू हैव टू कम बैक, और अब यहाँ पे डालिए क्या, आपकी सिटी। फॉर एन एग्जाम्पल वी विल राइट मुंबई, हम सबकी चाहिए थी मुंबई।
ठीक है। और उसके बाद में वी विल गो टू द अपना जेंडर का मेल। उसके बाद में आप लोग नेशनलिटी क्या है, ऑब्वियसली इंडियन, सो यू विल सिलेक्ट इंडियन। अब नाउ यू हैव टू कम फॉर द वर्क परमिट। तो अभी फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट हैव द वर्क परमिट, अभी आपके पास तो वर्क परमिट है नहीं, तो अभी आप क्या करोगे? जस्ट चिल, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद में यू हैव टू कम डाउन, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस भर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ वीज़ा मंत्रा। आप मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे भी IND इंडिया का आना ही चाहिए। 91 कोड सिलेक्ट करना है। 91 कोड सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू राइट द मोबाइल नंबर, एक रैंडम मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका सोशल मीडिया इफ़ यू वांट टू, लिंक्डइन डालना, ठीक है, देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर लिंक्डइन। आपने बाकी इंस्टाग्राम नहीं डाला, इट्स फाइन, बाकी कुछ भी मत डालो, बट फ्रॉम माई साइड देयर इज़ एन टिप फॉर यू कि ऑलवेज लिंक योर लिंक्डइन प्रोफाइल ओवर हियर। कि यहाँ से क्या होता है कि वो वेरी इजी हो जाता है उनको वहाँ पे लिंक्डइन पे जाके चेक करने के लिए फॉर एनी क्रॉस काइंड ऑफ चेक। उसके बाद में यू हैव टू राइट हियर आपका एड्रेस। करंटली यू कैन जस्ट पुट योर होम एड्रेस, जो कुछ भी आपका घर का एड्रेस है। फॉर एन एग्जाम्पल वी विल पुट आनंद विला। यहाँ पे अपन ने डाल दिए एड्रेस की दूसरी टाइम रोड, और उसके नीचे अपन आ गए यहाँ पे पोस्टल कोड, तो 442003। एनी पोस्टल कोड आपको जो मर्जी है वो डालिए, मतलब जो मर्जी, मतलब जो है आपका वही डालना है, ठीक है। और उसके बाद में यू विल सी द सिटी में ऑब्वियसली MUMBAI मुंबई। और उसके बाद में द कंट्री IND, ये हो गई कंट्री, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग मोर, मत कीजिए, दैट्स अ मेन थिंग। अब आपने देखा है मैंने वहाँ पे वर्क परमिट की स्पेस खाली छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि यू डोंट हैव वर्क परमिट। कौन से कंट्री का वर्क परमिट है आपके पास वहाँ पे? यूरोपियन में नहीं है ना, तो फिर क्यों डालना है? दैट्स इट, ईजी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल गो इन फ्रंट फर्दर में। अभी अपन देखेंगे कि नाउ यू हैव टू ऐड आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन एजुकेशन ट्रेनिंग ऐड सेक्शन करना है इधर। ऐड सेक्शन करने के बाद यू हैव टू राइट, फिर आपकी लेवल डिग्री है, देखो डिग्री के जितने भी नीचे वाले डिप्लोमा वो आते हैं आपके लेवल 2 लेवल 3 वो सब कुछ, और वो मतलब कैसा है कि वो काउंट होते हैं, बट वो लेवल 2 लेवल 3 वाले ही रहते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन गुड जॉब तो एटलीस्ट यू हैव टू नीड लेवल 6 क्वालिफिकेशन, जो कि रहती है आपकी बैचलर्स ऑफ डिग्री से चालू होती है। 3 ईयर्स के लिए वो 6 है, 7 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स का, मतलब अगर आपका कोर्स रहने वाला है तो इट विल गो ऑन 7 लेवल या 6 लेवल, वो डिपेंड करता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, इट कम्स अंडर द लेवल 6। मोस्ट ऑफ द डिग्री कम्स अंडर लेवल 6, नहीं तो लेवल 7 पे भी आती है। अगेन वी हैव टू गो एड सेक्शन। एड सेक्शन करने के बाद यू विल सी दी वर्क एक्सपीरियंस वाला। ऐड योर वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप ऐड कर सकते हो। सी एंड ऑफ द डे ना आपको ये जो रिज्यूम है यू हैव टू कीप इन, ट्राई कीजिए, यू हैव टू कीप इन 1 पेज। अगर ये 1 पेज का रिज्यूम है देन दैट वुड बी वेरी 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 प्रिफरेबल फॉर योर साइड। और ये रिक्रूटर्स के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर 1 पेज में आप सबमिट कर देते हो सब कुछ, तो एवरीथिंग वुड बी अ गुड साइड। मतलब वहाँ से क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, सो यू डोंट हैव टू राइट एवरी, मतलब सबका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट हैव टू राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी जॉब, जस्ट राइट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3 रिसेंट जॉब्स। जो भी 3 रिसेंट जॉब्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे, एंड रेस्ट ऑफ द इनको क्या करना है, यू हैव टू राइट जस्ट पोजीशन और आपने कहाँ पे काम किया हुआ है, योर ऑर्गेनाइजेशन नेम या और योर कंपनी नेम, दैट्स इट, खत्म। वो आपको जस्ट टैकअप करना है, हो गया। पर जो मेन 3 है ना, जो लास्ट के जो आपने 3 काम किए रिसेंट वाले, उसका ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यू हैव टू सबमिट इन 3 to 4 पॉइंट, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा लिखते रहोगे देन दैट वुड बी नॉट प्रिफरेबल, क्योंकि HR डोंट सीज एवरीथिंग एंड वो रीड भी नहीं करते इतना सब कुछ। तो यू हैव टू कीप योर CV इन 1 लाइन, सॉरी 1 इन ऑन अ सिंगल पेज, दैट्स इट। मेरा इतना ही बोलना है कि सिंगल पेज में आना चाहिए। देन अगेन यू हैव टू ऐड सेक्शन। अब इसमें आप जितने भी सेक्शन ऐड करना चाहते हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ लिस्ट, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का है वहाँ का, यूरोप का, तो वो डाल सकते हो।
आपके पास क्रिएटिव वर्क आपने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स आपने क्या किया हुआ है, रिकमेंडेशन क्या है। तो अगर 1 पेज से अगर 2 सेकेंड पेज पे भी जा रहा है आपका, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट योर वर्क एक्सपीरियंस शुड बी ऑन दी फर्स्ट पेज ओनली। जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने प्लेंटी ऑफ कंपनीज में काम किया हुआ है तो आप वो डालिए, पर इट शुड बी ऑन फर्स्ट पेज ओनली, कि उनको ध्यान में आ जाए कि क्या है इसके पास और कैसा है। और उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा यू हैव टू, योर समरी शुड बी वेरी प्रिसाइज्ड। अगर आपकी समरी एक नंबर है, फॉर श्योर यू विल गेट सिलेक्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज बोले या HR रहते हैं उनके, दे जस्ट गो थ्रू योर समरीज। अगर आपने समरी परफेक्टली लिखी हुई है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग इन 4 to 5 लाइन, यही कलाकारी है और ये कलाकारी के हम पैसे लेते हैं, दैट्स इट। तो वो एक नंबर काम हो जाता है। आजकल के ज़माने ChatGPT लिख के देता है, बट यू ऑल्सो नो दैट कि अभी आजकल सब HR लोगों को मालूम हो जाता है कि ये ChatGPT ने लिखा हुआ है, इट डजंट मेक सेंस, तो वो अभी छोड़ ही दो। ओके, अभी ये हो गया है अपना। फिर वी विल ऐड वन मोर सेक्शन, एक लैंग्वेज का सेक्शन। आप उसमें लैंग्वेज स्किल हो गए, फिर स्किल्स का भी डाल सकते हो। मेरे को जस्ट मैं आपको बताना हूँ। अब ये आ गया सिलेक्ट टेम्पलेट। अब सिलेक्ट टेम्पलेट में मेरा क्या बोलना है कि आपको यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। तो मैं अगर रिकमेंड करता हूँ हमेशा, और मैं अपने जो भी है, मेरे क्लाइंट्स हो गए या मेरे जितने भी नोन में हो गए, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू गो फॉर दिस नॉर्मल वन, जो सबसे पहला आता है। वह वहाँ पे लिखा हुआ रहता है यूरोपास, दैट्स इट। सी दिस इज द मोस्ट डिसेंट, और ये ATS फ्रेंडली रहता है। वेयर यू ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर ना, आपने वहाँ पे एक आपका फोटो डाल दिया पासपोर्ट साइज, वहीं गलत हो गया। देखो ATS तब फिर उसको ना प्रॉब्लम जाता है आपका रिज्यूम रेड करने को। सो ऑलवेज गो फॉर दिस नॉर्मल वन, जहाँ पे यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है। इट इज़ द वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन टू गेट सिलेक्टेड इन अपना शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज बाय ATS सिस्टम, ऑटो टेलरिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो वो सिस्टम से आप हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर आपका ATS से आपका ये जो कीवर्ड्स आप डालते हो ना हमेशा, तो ये सब कीवर्ड से वो आपका CV ग्रैब कर लेता है और वो आगे भेज देता है शॉर्ट लिस्टेड HR को। तो इतना ही ईजी है वो, ठीक है। तो ये सब कुछ जैसा है ये वैसा ही रहने दो। आपको अगर स्मॉल करना है फॉन्ट तो स्मॉल करो, पर ये जो स्टैंडर्ड फॉन्ट रहता है तो फॉन्ट को भी मत छेड़ना। हाँ, ये जो यूरोपास का लोगो है ना, तो आप सिर्फ पहले पेज पे रखना। डोंट गो फॉर द सेकेंड और एवरी पेज के लिए मत रखना, सिर्फ पहले पेज के लिए यूरोपास का आपका लोगो अच्छा है, ठीक है। पेज नंबर ऐड करना है आप कर सकते हो। और ये अपन ने कर दिया नेक्स्ट करने के बाद ये अभी आपको CV का प्रीव्यू देगा कि आपका CV दिखता कैसे है। सो दिस इज़ हाउ योर CV लुक्स। अगर आप इसमें जितना ज़्यादा डालोगे उतना वो फिर भर जाएगा। तो बस दैट्स इट, इतना ही। एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड। अरे हाँ, नेम में जाएंगे अपन, APA आपका नेम, तो अच्छे से वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और क्या रह गया, और ये हो गया ये डाउनलोड। ये देखो ये इधर आ गया, वी विल ओपन इट अप, दैट्स इट, इजी। देखो आपके पास आपका यूरोपास CV रेडी है। तो इतना इजी है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी पीजी काम है ये। तो बस दैट्स इट ये वीडियो के लिए। और एक बात, अगर आपको नहीं बनाना है इसमें और आप चाहते हो कि मैं आपका CV बना के दूँ, मैंने पहले भी बोला, देखो मैं एक स्मॉल अमाउंट लेता हूँ। यू हैव टू ब्रीफ मी फॉर दिस थिंग कि ओके, जब आप मेरे को एक सिर्फ ऐसा लिख के भेजते हो कि सर मेरे को CV बना के चाहिए, फी कितना। अरे मेरे भाई, पहले यू हैव टू वेट, यू हैव टू टेल मी एवरीथिंग कि आप क्या करते हो। एटलीस्ट सेंड मी योर ओल्ड CV, और उसके बाद में आई विल मेक योर CV। और जितने भी मैंने CV बना के दिए, एवरीबडी हैज़ गॉट सिलेक्टेड, नॉट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपके इंटरव्यू में भी होता है। तो प्रॉब्ली बात ऐसी रहती है कि हो जाते हैं, और बिल्कुल बेझिझक आप कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भाई प्लीज़ शेयर तो करो यार, लोगों को दिखने तो दो यार। इतने वीडियो बनाने के बाद इतने कम व्यूज़, प्लीज़ 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 करो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड बूम।